हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बेसिक ब्रांड में स्वागत है। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का सवाल क्या था। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आज प्रॉफिट लॉस का। तो फर्स्ट सवाल देखते हैं आज के नेक्स्ट टाइप का। क्या है? 15 पुस्तकों को बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या है सवाल? कह रहा 15 पुस्तकों को बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताना। कह रहा है 15 पुस्तकों को बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताना। जब भी इस तरह का सवाल आए तो एक छोटा सा रूल है, उसी को याद रखना। रूल क्या होता है पहले देख लेते हैं। रूल होता है कि ऐसे रहेगा कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ बराबर ये रूल, इस रूल पर आधारित सवाल है कि x पुस्तकों को या x वस्तुओं को बेचने पर y पुस्तकों या y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो? लाभ हो। किसके? क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? एक डायरेक्ट रूल होता है कि जो y पुस्तक है ऊपर रख देते हैं और जिसको बेचा जाता है या उसको नीचे रख देते हैं, बटा करके इंटू 100% कर देते हैं। यही डायरेक्ट रूल है इस सवाल का या इस टॉपिक का। तो सवाल देख लेते हैं क्या है। 15 पुस्तकों को बेचने पर, अब यहाँ 15 किसका मान है? यक्स का मान है। 15 पुस्तकों को बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, और 3 यहाँ किसका मान है? वाई का। क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बताना क्या है? प्रतिशत लाभ बताना है। तो रूल क्या बताएं कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है y बटा x इंटू 100%। तो सवाल क्या है? 15 पुस्तकों को बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, देखिए y के स्थान पर यहाँ क्या? 3, फिर क्या लगा दिए? बटा। x के स्थान पर यहाँ क्या दे रखा क्वेश्चन में? 15। तो 3 बटा 15 इंटू 100%। काट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 बचे 15, 20 पंचे 100। कितना परसेंट लाभ हुआ? 20%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20%। ऑप्शन नंबर ये। जब भी बच्चों आपको इस तरह सवाल दिखे कि किसी x वस्तु को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताना हो तो क्या कहेंगे? y को ऊपर रखेंगे, बटा लगाएंगे, अपान x कर देंगे इंटू 100%। समझ में आया बच्चों कैसे किया गया? क्या था कि 15 वस्तुओं को बेचने पर या 15 पुस्तकों को बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ। तो रूल क्या होता है? जब भी इस तरह सवाल है कि x पुस्तकों को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बराबर बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है y बटा x इंटू 100%। समझ में आया बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी टाइप का। क्या है नेक्स्ट टाइप का? 200 पुस्तकों को बेचने पर, कितने पुस्तकों को? 200 पुस्तकों को बेचने पर कितने पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ? 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बताना क्या है? प्रतिशत लाभ बताना है। तो अभी रूल सीख ही चुके हैं कि जब भी इस तरह के सवाल आए कि x पुस्तकों को बेचने पर y पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो तुरंत क्या कहते हैं? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितने के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको ऊपर रख देते हैं, y को अर्थात ऊपर। ये 20 किसका मान है? y का मान है। इंटू कितने पुस्तकों को बेचने पर? 200। इसको कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे, इंटू 100%। सॉल्व कर लेते हैं।
2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 2 से पढ़ेंगे 2 धुम्मा 10, सॉरी 2 10 जा 20, 2 धुम्मा 20, तो कितना परसेंट लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का? 10। जब भी इस तरह सवाल आए कि किसी x पुस्तकों को बेचने पर y पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर बताइए। तो क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर डायरेक्ट रूल होता है कि जो क्रय मूल्य की पुस्तकें होती है उसको ऊपर लिखते हैं, अर्थात y का मान ऊपर लिखते हैं, नीचे जिसको बेचा जाता है उसको लिखते हैं इंटू 100% का। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी टाइप का, लेकिन ये हान पर आधारित है। कह रहा है 25 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई? अभी तक क्या था? लाभ हुआ। अब क्या हुआ क्वेश्चन में? हान हुई। किसके? क्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। तो क्या बताना है? प्रतिशत हान बतानी है। तो क्या बतानी है? प्रतिशत हान। कितना पुस्तकों को बेचने पर? 25 पुस्तकों को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? हान हुई। तो प्रतिशत हान बताना है। तो इसका भी रूल होता है, सेम उसी तरीके से रूल होता है कि जैसे रहता है, सपोज कर लेते हैं कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के बराबर, y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हान हुई। क्या हुई? हान हुई। प्रतिशत हान बताइए। क्या बताइए? प्रतिशत हान बताइए। तो इसका सेम रूल उसी तरह होता है जैसे लाभ का होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जब किसके बराबर हो? क्रय मूल्य के बराबर, चाहे लाभ हो या हान हो, तो दोनों का रूल सेम होता है कि y बटा x इंटू 100%। तो यहां देखते हैं क्या? 25 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हान हुई, तो प्रतिशत हान बताइए। सेम इसी टाइप का है कि नहीं, कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हान हुई, तो प्रतिशत हान बताइए। तो हमें क्या बताना है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य की बराबर हान हुई, तो प्रतिशत हान बताइए। तो रूल लगा देंगे प्रतिशत हान। तो कितने वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर हान हुई? 4। तो कहां रखेंगे? ऊपर। कितने वस्तुओं को बेचने पर? 25। कहां रखेंगे? नीचे। इंटू 100%। तो सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100, फिर सॉल्व कर लेते हैं 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16%। कितने परसेंट की हान हुई? 16% की हान हुई। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट टाइप देखते हैं आप। नेक्स्ट टाइप का पहला सवाल देखते हैं, फर्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, पहले रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो रूल रहेगा, सवाल जिस पर आधारित रहेगा। अब जो नेक्स्ट टाइप का रूल रहेगा ये रहेगा कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अभी इससे पहले क्या पढ़े थे? इससे पहले ये पढ़े थे, तो यहां रूल होता है y बटा x माइनस y इंटू 100%। जब इस तरह सवाल है कि किसी x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, किस मूल्य के बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं? y को ऊपर रखते हैं, फिर बट्टे का चिन्ह लगाते हैं, फिर x में से y को घटा देते हैं, इंटू 100% लिख देते हैं। लेकिन जो इससे पहला वाला टाइप पढ़े थे उसमें क्या था? यहाँ विक्रय मूल्य नाम कैसे क्या पूछ ले दे रखा था हमें? क्रय मूल्य। जब यहाँ ऐसे दे रखे कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ या हान हुआ, तो फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर y बटा x इंटू 100%। याद रखना, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस को सावधानी से समझना है।
जैसे वहां क्रय मूल्य कहेगा तो डायरेक्ट रूल होता है लाभ प्रतिशत बराबर वाई बटा एक्स इंटू 100%। लेकिन जब वो किसके बराबर लाभ बोले, यहाँ बोले विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोले, किसके मूल्य के बराबर लाभ बोले, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोले तो प्रतिशत लाभ होता है वाई बटा एक्स माइनस वाई इंटू 100%। इस टाइप पर सवाल देखते हैं। हमारा सवाल क्या है, फर्स्ट सवाल क्या है, किस टाइप पर, एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके मूल्य के बराबर, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो क्या होता है वाई बटा एक्स माइनस वाई इंटू 100%। तो फर्स्ट सवाल देखते हैं इस टाइप पर। पहला सवाल क्या है, 48 पुस्तकों को बेचने पर, कितने पुस्तकों को, 48 पुस्तकों को बेचने पर, अभी 48 क्या हो गया, एक्स की वैल्यू, 48 पुस्तकों को बेचने पर कितने पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 8 पुस्तकों के, तो 8 क्या मान लेते वाई पुस्तकों के मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो यही टाइप बन गया कि नहीं, कि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है तो लाभ प्रतिशत के बराबर लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बताइए। सेम टाइप बन गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमें एग्जाम में दिखे तो हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट लाभ प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर 48 पुस्तकों को बेचने पर 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। जब किस मूल्य के बराबर लाभ हो, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। जब भी इस तरह सवाल एग्जाम में दिखे और प्रतिशत लाभ पूछे तो क्या कर देना है, वाई का जो मान है अर्थात 8 इसको ऊपर लिख देना है। जब किसके बराबर लाभ हो, किसी वस्तु को बेच रहे हैं और विक्रय मूल्य के बराबर भी लाभ हो रहा है, तो जितना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे और जितना को बेच रहे हैं उतना में से फिर क्या कर देंगे, घटा देंगे। सर 48 रुपए में बेच रहे थे, 48 पुस्तकों को बेच रहे थे, कितना पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 के बराबर, तो उतना घटा देंगे इंटू 100% लिख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 8 48 में से 8 घटाएंगे 40 इंटू 100%, और सॉल्व कर लेते हैं। 8 पंचे 40, 20 पंचे 100, कितना परसेंट लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चों। जब भी इस तरह का सवाल दिखे कि किस एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो इस तरह जब भी सवाल आए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए जो वाई की वैल्यू रहेगी ऊपर रखेंगे, फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक्स माइनस वाई इंटू 100% कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 33 मीटर कपड़ा, कितना मीटर बच्चों, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कितने मीटर के बराबर लाभ हुआ, 11 मीटर के लाभ हुआ। तो क्या बताना है, प्रतिशत लाभ बताना। देखिए वही टाइप बनेगा कि एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या बताते, वाई बटा एक्स माइनस वाई इंटू 100%। अब सवाल पे अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। प्रतिशत लाभ बराबर क्या कर रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो यहाँ x का मान क्या है 33, y का मान क्या है 11, तो क्या आ जाएगा 11 बटा 33 माइनस 11 इंटू 100% बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे, सब सॉल्व कर लेंगे। तो 11 बटा 22 इंटू 100% और सॉल्व कर लेते हैं। 11 दूना 22 और 50 दूना 100, तो कितना परसेंट लाभ हुआ बच्चों, 50% या 50% का लाभ हुआ। कब, जब 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 50% के लाभ के बराबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, कह रहा 44 मुर्गियों को बेचने पर 4 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताइए। सेम इसी तरह देखो, x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो क्या होता है, y बटा x माइनस वाई इंटू 100%। सेम इसी टाइप का है, इसी रूल पर आधारित क्या कह रहा है, 44 मुर्गियों को बेचने पर, 44 किसका मान हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 44। 44 मुर्गियों को बेचने पर कितने मुर्गियों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, 4 मुर्गी, तो 4 क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा। क्या बताना, प्रतिशत लाभ। तो रूल क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर y बटा x माइनस वाई इंटू 100%। तो y की वैल्यू 4, x कितना है 44 माइनस y कितना है 4 इंटू 100%। सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 बटा 40 इंटू 100% और सॉल्व कर लेते हैं, 4 तो हम 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितने परसेंट का लाभ हो बच्चों, 10% का लाभ हो। तो बच्चों जब भी इस तरह का सवाल आए कि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बताइए, तो क्या करते हैं, y को ऊपर रखते हैं और कितने को बेच लेते हैं उसमें से y को घटा देते हैं इंटू 100% कर देते हैं। तो क्या सवाल था, 44 मुर्गियों को बेचने पर 4 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो क्या किया, y का मान यहाँ क्या हो गया 4 ऊपर रखें, x का मान 44 में से 4 को घटाया नीचे लिख दिया इंटू 100%। सॉल्व कर लिया, आंसर कितना गया 10%, ऑप्शन नंबर ये। तो बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें।